बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। आई मीन व्हाट इज़ एन एसी। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे इसके नाम से ज़ाहिर है कि अल्टरनेटिंग कहते हैं चेंज करने वाला, यानी ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होती है, उसे हम अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहते हैं। और अगर आप इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे आएँ तो स्टूडेंट्स आप ये कहते हैं द करंट प्रोड्यूस्ड बाय अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स एंड कीप्स ऑन रिवर्सिंग इट्स पोलैरिटी विद द टाइम, यानी इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है विद द टाइम, उसे हम एसी कहेंगे, इज कॉल्ड एसी। अब स्टूडेंट्स एसी को अगर आप सिंबल से ज़ाहिर करें, जैसे एसी अल्टरनेटिंग करंट है, इसको आप ये कहते हैं कि इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ आई नॉट एंड इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज़ माइनस आई नॉट। और इसको आप इस तरह से ज़ाहिर करें, दैट इज़ द एसी अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज हो, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे करंट की वैल्यू जीरो है, इस जगह पे आप देख रहे हैं दैट इज़ द मैक्सिमम वन, इस जगह पे जीरो, यहाँ पे जीरो, इस जगह मैक्सिमम, इस जगह पे अगेन जीरो, और इस जगह पे मैक्सिमम इन दी अदर डायरेक्शन, यानी नेगेटिव साइकिल, और दोबारा से जीरो। तो अब ये कहेंगे कि इसमें हर लम्हे डायरेक्शन करंट की चेंज होती है, इसे हम अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसको टाइम लगता है, यानी अल्टरनेटिव करंट को, इसमें टू साइकिल्स होते हैं स्टूडेंट, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल। यहां तक जो टाइम लगेगा, टाइम पीरियड इसे कहते हैं, यानी टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वे, इसे हम कहेंगे टाइम पीरियड। तो जीरो से ये हाफ साइकिल है, तो जीरो टू टी बाई टू, और ये वाला पोर्शन जो है दैट इज टी बाई टू टू, यानी ये वो टाइम है जिसमें अल्टरनेटिव करंट यानी करंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस। यानी टाइम पीरियड की अगर आप डेफिनेशन करें तो आप ये कहेंगे कि इट इज़ द टाइम ड्यूरिंग विच करंट चेंजेस इट्स पोलैरिटी वंस, यानी ये वो टाइम है जिसमें करंट अपनी पोलैरिटी एक दफ़ा चेंज करता है। ये देखो ये पॉजिटिव साइकिल है, इसके बाद ये नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव पोर्शन स्टार्ट हुआ, तो इट्स पोलैरिटी चेंजेस वंस, एक दफ़ा चेंज हुआ, तो इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये टाइम पीरियड है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, यानी एफ बराबर होता है 1 आवर, ठीक है। यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एक साइकिल में, यानी नंबर ऑफ साइकिल्स पर साइकिल, उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी एक सेकंड में जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं उसे हम फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको यूं फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पे मैं इस तरह से बनाता हूँ, अब यहाँ पे देखें इस पर्टिकुलर केस के लिए ये वाला जो पोर्शन है, जैसे मैंने बताया कि आई नॉट मैक्सिमम है, इस जगह पे पीक वैल्यू जिसे आप आई नॉट कहते हैं, और यहाँ पे माइनस आई नॉट यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑन दी अदर डायरेक्शन। तो यहाँ तक एक वेव आ गई और उसके बाद ये नेक्स्ट में। तो अगर यहाँ पे देखें तो आप ये कहेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस केस के लिए तो फ्रीक्वेंसी इज़ 2 हर्ट्ज़, 2 हर्ट्ज़, सो दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़। और इस 2 हर्ट्ज़ में अगर मैं देखूं कि करंट कितनी दफ़ा ज़ीरो हुआ, 1 2 3 4, यानी 4 टाइम्स करंट द वैल्यू ऑफ द करंट बिकम ज़ीरो। करंट की वैल्यू जो है वो 4 टाइम्स ज़ीरो, 1 इज दिस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसमें आप ये कहेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स ज़ीरो, यानी 5 टाइम करंट की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट हुआ। और अगर आप मैक्सिमम वैल्यू में देखें तो ये हमारे पास 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 4,
तो यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ है 4 टाइम इसकी वैल्यू 0, 1 2 3 4 टाइम 0, यहाँ पे जो स्टार्ट हुआ था 4 टाइम करंट की वैल्यू 0 और 4 टाइम ही मैक्सिमम आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम, इस जगह में मैक्सिमम, इस जगह में मैक्सिमम और यहाँ पे भी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज आल्सो 4, यानी 0 भी 4 टाइम और मैक्सिमम वैल्यू भी आप देख रहे हैं 4 टाइम। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 हर्ट्ज। और एसी वोल्टेज सोर्स जिसका मैंने जिक्र किया है, तो जैसे अभी मैं बता रहा हूँ कि एसी वोल्टेज सोर्स का, एसी अल्टरनेटिव करंट का जो सोर्स होता है ना, सोर्स ऑफ एसी, सो दैट इज एसी जनरेटर कहते हैं। एसी जनरेटर इज सोर्स ऑफ एसी, अल्टरनेटिव करंट का सोर्स एसी जनरेटर होता है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैं सर्किट से यहाँ पे शो किया हुआ है कि ये 0 to 2E/2 वाला पोर्शन है, ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है। तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, ये लोड रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट आ रहा है। और T/2 में क्या होगा, ये पॉजिटिव की जगह पर ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इस तरह से। तो ये T/2 to T वाला पोर्शन है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि इसमें पोलैरिटी जो है वो वंस टाइम चेंज हो रही है, चेंजेस पोलैरिटी वंस। अल्टरनेटिंग करंट यानी ये वो करंट है जिसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होती है। और अगर आप डीसी की बात करें, डायरेक्ट करंट की, तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्ट करंट में डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज नहीं होती, इट्स अ यूनी डायरेक्शनल करंट, यानी ये यूनी डायरेक्शनल करंट है। यूनी डायरेक्शनल करंट, और यूनी डायरेक्शनल को हम डीसी कहते हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है स्टूडेंट्स, दैट इज 0 हर्ट्ज, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसमें वेरिएशन ही नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज। और एसी की जो पाकिस्तान में एसी अवेलेबल है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपने याद रखनी है, दैट इज़ 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज के बराबर है। और इसी तरह जैसे मैंने अभी बोला कि अल्टरनेटिंग करंट को हम यहाँ पे इस इक्वेशन से दार करेंगे, I इज इक्वल टू I0 साइन थीटा। अब अगर थीटा की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे ट्राई करता है, तो यहाँ पे अगर मैं ग्राफ ड्रा करूँ इस पर्टिकुलर केस के लिए, तो ये हमारे पास इसका मीन लेवल है और इस जगह पे आप देख रहे हैं कि करंट गेट्स मैक्सिमम वैल्यू और इस जगह पे करंट गेट्स मैक्सिमम वैल्यू ऑन द अदर साइड। तो यहाँ से हमारे पास जो करंट है इस जगह पे इसकी वैल्यू 0, क्योंकि साइन 0 इज 0, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई। अब यहाँ पे π/2 है, तो इस जगह पे π/2 अगर आप इंसर्ट करते हैं तो साइन π/2 इज़ 1, तो यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये I0 हो गया, सो इट्स वैल्यू इज़ मैक्सिमम। तो इस जगह पे आप देख रहे हैं करंट की वैल्यू मैक्सिमम। और साइन पाई, इस जगह पे साइन पाई है और पाई की वैल्यू 180 होती है, तो साइन पाई इज़ 0, तो यहाँ पे अगेन 0। और इस जगह पे अगर आप देखें तो ये 3π/2, साइन 3π/2 कितना होगा, -1, तो ये हमारे पास -I0। 3π/2 साइन 3/2 -1, तो ये -I0 के बराबर। और साइन 2π की वैल्यू अगर आप लगाएं तो यहाँ पे अगेन 0। तो आप देख रहे हैं इस मीन लेवल पे सारी वैल्यूज ऑफ द करंट क्या है, 0। दोबारा से देख लें, साइन 0 इज 0, वी गेट दिस पॉइंट। साइन π/2 पे आप देख रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव साइकिल, तो ये I0 है। साइन पाई की वैल्यू अगेन 0 होती है। और उसके बाद साइन 3π/2 मैक्सिमम वैल्यू इन दी अदर डायरेक्शन, नेगेटिव हाफ साइकिल में मैक्सिमम वैल्यू, और साइन 2π पे अगेन 0। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अल्टरनेटिव करंट जिसकी डायरेक्शन हर लम्हे चेंज होती है और उसमें 2 साइकिल्स होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, और इसमें पीक वैल्यू इन पॉजिटिव साइकिल भी होती है और पीक वैल्यू इन नेगेटिव साइकिल भी होती है। तो फ्रेंड्स दैट्स अबाउट एसी जनरेटर। जैसे मैंने बताया कि इसका सोर्स एसी जनरेटर है और डीसी का जो सोर्स है ये आपने याद रखना है कि ये डीसी जनरेटर होगा, डीसी जनरेटर। और इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं जैसे सेल्स हैं, ये भी डीसी का सोर्स है। और इसी तरह बैटरीज, ये भी डीसी का ही सोर्स कंसिडर होता है। और सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स जिसे आप कहते हैं, तो ये भी, ये सारे डीसी का सोर्स है। और एसी के लिए मैंने अभी बताया कि एसी जनरेटर होता है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वाचिंग।